Hello, I'm Meena Derasri. Today we are reading काठमांडू। काठमांडू के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल में है ये। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या तुम्हें ट्रैवलिंग करना पसंद है, यात्रा करना? द राइटर विक्रम सेठ enjoys इट वेरी मच। जो इस गद्य का जो लेखक है, जिसका नाम विक्रम सेठ है, उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय मतलब मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने में। इन हिज बुक, उसकी किताब में, जिसका नाम है हेवन लेक, स्वर्ग की झील। वैसे नाम का हिंदी अनुवाद नहीं करते हैं, हेवन लेक। ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करता है लेखक विक्रम सेठ, ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा, फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। यात्रा कहाँ से कहाँ तक समझ में आया? चीन से लेकर के भारत आना है और बीच में तिब्बत से होते हुए, वाया मतलब होते हुए, नेपाल होते हुए, और नेपाल में है काठमांडू। हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है? ऑफ प्लेसेज, ऐसी जगहों का, लाइक जैसे कि अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलबीड। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेज लाइक दीज? और क्या तुम इसी प्रकार के कुछ और दूसरी जगहों के नाम भी बता सकते हो? What do the surroundings of a holy place in your city look like? आपका जो शहर है, योर सिटी, उसके जो होली प्लेस है, पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनका जो सराउंडिंग है, आसपास का क्षेत्र, व्हाट टू लुक लाइक, क्या जिसके जैसा मतलब किसके जैसा दिखता है। आपके जो शहर है, वहाँ के जो सराउंडिंग, आसपास के जो होली प्लेस है, धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है, वो इन जो इतने सारे स्थल बताए उनमें से किसके जैसा दिखता है, लुक लाइक। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, कब सोचो? जब आप ये विक्रम सेठ का लिखा हुआ जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है काठमांडू का, उसके बारे में जब आप पढ़ो, तो पढ़ने के बाद आप अपने शहर के धार्मिक स्थलों की भी तुलना करो। अब स्टार्ट है। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन, शहर के कस्बे के बीचों बीच सेंटर में मैंने एक सस्ता सा कमरा लिया। आई गेट, मैं लेता हूँ, और स्लीप फॉर आवर्स, और मैं घंटों सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू यानी भतीजे के साथ में, आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, काठमांडू के 2 मंदिरों को मैं विजिट करता हूँ, देखने जाता हूँ। दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, और जो काठमांडू के जो मंदिर हैं, ये हिंदुओं और बौद्ध लोगों के लिए नज़र में सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है पवित्र हैं, सेक्रेड है। तो काठमांडू के जो 2 मंदिर हैं, वहाँ जो लेखक है देखने जाता है, घूमने जाता है। एट पशुपतिनाथ, मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ। आउटसाइड, बाहर की ओर, विच ए साइन प्रोक्लेम्स, जहाँ पर एक साइन लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है जो प्रोक्लेम करता है, दावा करता है, घोषणा करता है, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है, जगह है, वहाँ पर बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड, जिसको कहते हैं संकेतक चिन्ह, जिस पर ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर प्रवेश केवल ओनली फॉर हिंदुओं को प्रवेश है। देयर इज़ एन एटमोसफियर ऑफ फिब्राइल और कन्फ्यूजन, वहाँ पर बहुत ही उत्तेजित यानी गहमा गहमी, बहुत ज़्यादा भ्रम वाले की पता नहीं पड़ता कौन आ रहा है या कौन जा रहा है, तो ऐसे फिब्राइल कन्फ्यूजन का वातावरण है। प्रेस्ट्स हॉकर्स, अब फिब्राइल कन्फ्यूजन का है, इसका मतलब वहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है, जैसे पुजारी, हॉकर्स सामान बेचने वाले आवाज़ लगा करके, डिवोटीज भक्त लोग, टूरिस्ट यात्रा करने वाले, काउज गायें,
monkeys, pigeons कबूतर, and dogs कुत्ते roam इधर उधर घूमते हैं through the grounds उस आसपास इस मैदान में जगह पर होकर के। We offer a few flowers हम कुछ फूल ऑफर करते हैं, मतलब फूल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। There are so many worshippers बहुत सारे पूजा करने वाले हैं। That some people trying और कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं to get the priest's attention वो पुजारी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। Are elbowed उन लोगों को एल्बो किया जाता है, कोहनी से धकेला जाता है aside एक तरफ, by others दूसरों के द्वारा, pushing their way to the front क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं वो भी फ्रंट यानी सामने आने के लिए, रास्ता बनाने के लिए एल्बो करते हैं, मतलब कोहनी से धक्का मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। A princess of the Nepalese royal house appears एक राजकुमारी नेपाल की जो रॉयल हाउस है, शाही परिवार है, मकान है, मतलब राज परिवार है, वहाँ से राजकुमारी जो है अपीयर्स दिखाई देती है। और जैसे ही वो शाही राजकुमारी प्रिंसेस अपीयर होती है नेपाल की, एवरीवन बोज हर व्यक्ति झुकता है प्रणाम करने के लिए, एंड मैक्स वे और रास्ता बना देता है। यानी कि कहाँ एक तरफ तो एल्बो हो रही थी कि धकेला जा रहा था, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी, और कहाँ राजकुमारी के दिखते ही रास्ता बना दिया जाता है और सभी प्रणाम के लिए झुकते हैं। बाय द मेन गेट मुख्य दरवाजे से ए पार्टी ऑफ सैफरन क्लेड वेस्टर्नर्स एक दल है, पार्टी है जो कि सैफरन क्लेड केसरिया पहने हुए हैं, क्लेड पहने हुए वेस्टर्नर्स जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, पश्चिम के जो लोग हैं यानी कि अंग्रेज लोग, स्ट्रगल संघर्ष कर रहे हैं फॉर परमिशन टू एंटर कि उनको प्रवेश करने की इजाज़त दे। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड और जो सिपाही है वो उनसे कन्विंस नहीं हो रहा है, सहमत नहीं हो रहा है, दैट दे आर द हिंदूज कि वे हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल केवल हिंदुओं को ही इजाज़त मिलेगी यहाँ प्रवेश करने के लिए। ए फाइट ब्रेक्स आउट एक झगड़ा शुरू हो जाता है बिटवीन टू मंकीज दो बंदरों के बीच में। वन चेजेज द अदर एक दूसरे को चेज करता है, पीछा करता है, और जो दूसरा है हु जम्प्स ऑन टू ए शिवलिंग जो कि एक शिवलिंग के ऊपर कूदता है। देन रन्स तब भागता है, स्क्रीमिंग चीखते हुए, अराउंड द टेम्पल्स मंदिर के चारों ओर, एंड डाउन टू द रिवर और नीचे की ओर नदी पर, द होली बागमती जो नदी का नाम है, बागमती नदी पवित्र नदी। ये पशुपतिनाथ मंदिर का दृश्य है। तो नीचे की तरफ जो बागमती नदी है वह दैट फ्लोज जो कि बहती है बिलो। ए कॉर्प्स इज बीइंग एक जो कॉर्प्स है यानी शव है, लाश है, इज बीइंग क्रीमेटेड उसको क्रीमेटेड किया जा रहा है, मतलब दाह संस्कार किया जा रहा है। ऑन इट्स बैंक इसके किनारे पर यानी बागमती नदी के किनारे पर एक शव का क्रियाक्रम हो रहा है। और वॉशर वीमेन जो कपड़े धोने वाली औरतें हैं, विमन, आर एट देयर वर्क वो उनके काम पर लगी हुई यानी कि धोबीने कपड़े धो रही हैं। एंड चिल्ड्रन बैद और बच्चे नहा रहे हैं, नहाते हुए। फ्रॉम ए बालकनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स और एक बालकनी से झरोखे से ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एक फूलों का टोकरा जो है, एंड लीव्स पत्तियों का, ओल्ड ऑफरिंग पुराना चढ़ा हुआ, नाउ विल्टेड जो कि अब मुरझाया हुआ है, इज ड्रॉप्ड गिराया जाता है, इनटू द रिवर नदी में। ए स्मॉल श्राइन एक छोटा सा जो पुण्य स्थल है, तीर्थ स्थल है, मंदिरनुमा, हाफ प्रोट्रस जो कि आधा बाहर निकला हुआ है, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म एक पत्थर के चबूतरे से ऊंचे स्थल बना हुआ है जिस पर एक मंदिर बना हुआ है, तो वो आधा बाहर मंदिर निकला हुआ है ऑन द रिवर बैंक नदी के किनारे पर। When it emerges fully और जब ये श्राइन ये जो तीर्थ स्थल है, ये जो मंदिर नुमा जो स्थान दिख रहा है आधा निकला हुआ, जब ये इमर्ज उभर करके फुली पूरा दिखाई देगा, द गॉडेस इनसाइड जो इस श्राइन के अंदर, इस मंदिर के अंदर जो देवी है, विल स्केप वो बचाएगी, एंड
द एविल पीरियड और जो दुष्ट समय है यानी कि बुरा समय है ऑफ द कलयुग, कलयुग का विल एंड ऑन अर्थ, फिर कलयुग पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि जब ये मंदिर पूरा उभर करके बाहर आ जाएगा तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और बुरा समय, कलयुग यानी बुरा समय। एट द बुद्धनाथ स्तूप, और जो बुद्धनाथ स्तूप है द बुद्धिस्ट श्राइन, जो बौद्ध लोगों का धार्मिक स्थल है, श्राइन है ऑफ काठमांडू, काठमांडू का। देयर इज इन कंट्रास्ट, वहाँ पर एकदम विपरीत है। एक तरफ पशुपतिनाथ मंदिर देख लिया कि वहाँ पर इतना मतलब शोरगुल, मस्तियाँ, बंदरों का झगड़ा, लोगों का भीड़। दूसरी तरफ जो इसके विपरीत स्थिति है, एसेंस एक भाव है ऑफ स्टिलनेस, शांति का। इट्स इमेंस वाइट डोम, और इसका एक विशाल सफ़ेद गुंबद है। इज रिंग्ड बाई ए रोड, जो कि एक सड़क से रिंग किया हुआ है, मतलब घिरा हुआ है, जैसे अंगूठी उंगली को घेर लेती है चारों ओर से, तो ऐसे ही ये जो डूम है, वाइट सफ़ेद गुंबद है, ये चारों ओर से सड़क से घिरा हुआ है रिंग बनाते हुए। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और इस गुंबद के जो बड़ा सा सफ़ेद गुंबद है, डूम है, इसके बाहर की किनारे पर, एज पर छोटी छोटी स्मॉल शॉप्स है, दुकानें हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और इन शॉप्स को जो ज़्यादातर इनके ओनर कौन है, मालिक कौन है, तिब्बत के रहने वाले अप्रवासी लोग हैं। यानी कि ये जो नेपाल है, नेपाल के अंदर तिब्बत के लोग जो दूसरे हो गए तो अप्रवासी, वहाँ के नहीं रहने वाले हैं, रहने वाले दूसरी जगह के होते हैं, तो इमिग्रेंट कहते हैं अप्रवासी। फेल्ट बैग्स, वहाँ पर दुकानों में क्या क्या मिल रहा है, नमदा जो गलीचा होता है, फेल्ट यानी गलीचा, उसके गलीचे के बने हुए, नमदे के बने हुए बैग्स, थैले। तिब्बतन प्रिंट्स, तिब्बत की छापे, डिजाइनें। एंड सिल्वर ज्वेलरी, और चांदी के गहने, आभूषण। कैन बी बॉट हियर, यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं है। दिस इज ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस, ये एक तरह से शांति का स्वर्ग है। इन द बिजी स्ट्रीट्स, व्यस्त सड़कों में, गलियों में भी, अराउंड चारों ओर। काठमांडू इज विविध, काठमांडू कैसा है, इज विविड है, एकदम अलाइव है, जीवंत है। और मर्सिनरी यानी कि लोभी, रिलीजियस धार्मिक, विथ स्मॉल श्राइन्स, जहाँ पर छोटे छोटे धार्मिक मंदिर हैं। टू फ्लावर एडॉर्न, जहाँ पर फूलों से सजे हुए हैं। डेइटीज, देवी देवता हैं। अलोंग द नैरोएस्ट एंड बुद्धिस्ट स्ट्रीट्स, साथ साथ जो सकरी नैरो सबसे सकरी, अधिकतम सकरी और सबसे व्यस्ततम सड़कें। विद फ्रूट सेलर, जहाँ पर कि फल बेचने वाले, फ्लूट सेलर बांसुरियाँ बेचने वाले, हॉकर्स और पोस्ट कार्ड बेचने वाले, शॉप्स सेलिंग दुकानें बेचती हुई। वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, पश्चिमी जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें होती है वो कॉस्मेटिक्स, और फिल्म रोल्स, फिल्म की रीलें। एंड चॉकलेट्स, और कॉपर यूटेंसिल्स या तांबे के बर्तन। एंड नेपालीज एंटेक्स, या नेपाल की प्राचीनतम जो वस्तुएं होती हैं जिनको अपन संग्रह के तौर पर संभाल के रखते हैं, बहुमूल्य वस्तुएं होती है प्राचीनतम। फिल्म सॉन्ग्स, फिल्म के गाने। ब्लेयर आउट, कान फोड़ो आवाज़ में आवाज़ करते हुए। फ्रॉम द रेडियोज, रेडियो से। कार हॉर्न्स, कारों के हॉर्न शोर मचाते हुए। साउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग, और साइकिल की घंटियाँ की आवाज़ बजते हुए। स्ट्रे काउज लो, या आवारा जो गायें होती है घूमती हुई, उनकी लो यानी रंबाने की आवाज़, जो कि क्वेश्चनिंग एट मोटरसाइकिल्स, जैसे मोटरसाइकिल वालों से सवाल पूछ रही हो। वेंडर्स, जो वे सामान बेचने वाले होते हैं आवाज़ लगा करके, फेरी वाले जिसको बोलते हैं वेंडर्स। शाउट आउट, चिल्ला चिल्ला करके। देयर वेयर्स, उनके सामानों के नाम लेकर के। आई इंडल्ज, मैंने भी उसमें इंडल्ज कर लिया, शामिल हो गया अपने आप को मौज मस्ती करते हुए शोरगुल में। ये बुद्ध का एकदम शांत डूम है। इधर माई सेल्फ माइंडलेसली, बिना कोई ध्यान दिए मैंने भी उसमें इंडल्ज कर लिया, अपने आप को शामिल कर लिया। बाई ए बार ऑफ मार्जिपेन,
ए बार ऑफ मार्जिपेन यानी कि बादाम की बनी हुई एक मिठाई का एक पीस, एक कॉर्न ऑन द कॉब और जो भुट्टा होता है कॉर्न ऑन द कॉब, रोस्टेड सिका हुआ, इन्हें चारकोल जो कोयला होता है, ब्रेजियर्स अंगीठी सिगड़ी, तो कोयले की सिगड़ी पर सिका हुआ रोस्ट किया हुआ जो भुट्टा, ऑन द पेवमेंट रास्ते में पगडंडी पर, रब्ड विथ साल्ट जिसके ऊपर उस भुट्टे के ऊपर कॉर्न के ऊपर नमक रगड़ा हुआ, चिली पाउडर मिर्ची का पाउडर, नमक मिर्ची का पाउडर एंड लेमन नींबू। ए कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और एक कपल यानी कि दो, समझ लो दो प्रेम कहानियों की कॉमिक्स की किताबें, एंड इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट, और यहाँ तक कि रीडर्स डाइजेस्ट जो पाठकों की पसंदीदा जो किताब होती है, ये नाम है, वो भी मैंने। ऑल दिस आई, ये सब लेकर के, आई वॉश डाउन विथ कोका कोला, यानी कि खाते हुए और बीच बीच में पीना, तो होता है वॉश डाउन विथ कोका कोला पीते हुए, एंड नॉज ईटिंग यानी कि जो अपने को थोड़ा स्वाद कम पसंद हो, ऑरेंज ड्रिंक, एंड फील मच द बेटर, और इन सबको खाने के बाद मैंने पीने के बाद थोड़ा राहत महसूस किया, ज़्यादा अच्छा लगा। फॉर इट आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, अब मैंने विचार किया कि कौन सा मार्ग जो है, रूट जो है, आई शुड टेक मेरे को लेना चाहिए बैक होम, वापस घर जाने के लिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुजियाज्म, अगर मेरे में एंथुजियाज्म जोश, ताकत, उत्साह प्रोपेल करता, धकेलता यानी कि बाध्य करता, यानी कि जोश अगर मेरे को उमड़ता फॉर ट्रेवल यात्रा के लिए, पर से ये मैंने अपने आप से ही कहा, आई वुड गो, तो अगर ये मेरे अंदर जोश होता, इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुजियाज्म आई वुड गो, तो मैं जाता बाई बस और ट्रेन, बस से या रेल से, टू पटना, एंड देन सेल अप, फिर मैं नाव से, द गंगा को पार करते हुए, पास्ट उसके पास से होते हुए बनारस, और बनारस से फिर टू इलाहाबाद, देन उसके बाद अब द यमुना को होते हुए, पास्ट से यानी पास से गुजरते हुए, यमुना नदी के पास से आगरा जा करके, आगरा से फिर टू दिल्ली जाता, यानी कि अगर जोश होता तो मेरा रूट ऐसा होता। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं इतना थका हुआ था, एंड होम सिक, और मैं होम सिक हो रहा था, यानी मेरे को घर की बहुत याद सता रही थी। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज जो है अगस्त का आखिरी दिन है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, घर जाओ मैंने अपने आप से कहा। मूव डायरेक्टली, सीधे जाओ टुवर्ड्स होम, घर। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि एक नेपाल एयरलाइन का जो ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ पर मैं प्रवेश करता हूँ, एंड बाई ए टिकट, और एक टिकट खरीदता हूँ, फॉर टुमारोज फ्लाइट, कल की फ्लाइट का, प्लेन का, हवाई जहाज का। आई लुक एट द फ्रूट सेलर, अब मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ, आई लुक एट द फ्रूट सेलर, बांसुरी बेचने वाले की ओर देखता हूँ, स्टैंडिंग, खड़े हुए, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ द स्क्वायर, चौराहे पर, नियर द होटल, होटल के पास में। इन हिज हैंड इज ए पोल, उसके हाथ में एक पोल है, खंबे नुमा, विथ एन अटैचमेंट, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, एट द टॉप, ऊपर, फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी, यानी उस जो पोल है, पाइप नुमा खंबा है, उसके ऊपर ही ऊपर 50 या 60 जो बांसुरियाँ है वो उसमें अटैच की हुई है, जुड़ी हुई है, और प्रोट्रूड जो ऐसी उभर करके बाहर दिख रही है, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, लाइक क्विल्स, जैसे कि कांटे हो, ऑफ ए पोर्क्यूपाइन, जो जाऊ चूहा बोलते हैं अपन, जिसको शाही बोलते हैं, कांटों वाला चूहा, तो पोर्क्यूपाइन जैसा वो बांसुरियाँ निकली हुई ऐसी दिख रही थी, जैसे कि ऊपर पोर्क्यूपाइन हो, शाही चूहा हो, जाऊ चूहा, शाही चूहा। दे आर ऑफ बेम्बू, ये किसकी है, बांस की है, बम्बू की है। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स, और वहाँ पर क्रॉस फ्लूट बांसुरियाँ भी है, एंड रिकॉर्डर्स, और रिकॉर्डर भी है, यानी कि आवाज़ निकालने वाले जो अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, जिनको रिकॉर्डर भी बोलते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर, ही स्टैंड्स, यानी थोड़ी थोड़ी देर में,
टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स, वो खड़ा करता है, द पोल को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। सेलेक्ट्स ए फ्लूट, एक बांसुरी को सेलेक्ट करता है, एंड प्लेस फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट के लिए वो बांसुरी को बजाता है। दिस साउंड राइजेज, फिर जो थोड़ी थोड़ी देर में बांसुरियाँ पलट पलट के बजाता है ना, तो जो आवाज़ जो उठती है क्लियरली अबाउट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक की जो इतना शोरगुल है उन सबसे ऊपर एकदम साफ क्लियर सुनाई देती है। एंड द हॉकर्स क्राई, जहाँ पर कि ट्रैफिक और सामान बेचने वालों की जो चीख पुकार मची हुई है उन सबसे भी ऊपर उठ करके उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। ही प्लेज स्लोली, वो बड़े धीरे धीरे बजाता है। मेडिटेटिवली, जैसे योगासन में ध्यान मग्न होकर के, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना कोई अतिरिक्त दिखावा किए हुए। ही डज नॉट शाउट, वो चिल्लाता नहीं है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वर्ड्स, उसके सामान बेचने के लिए, बांसुरी बेचने के लिए। ओकेजनली, कभी कभी, ही मेक्स ए सेल, उसकी बिक्री हो जाती है। बट इन ए क्यूरियसली ऑफ हैंडेड, लेकिन उसका एक तरह से, अगर उसको कोई मतलब उत्साह नहीं है, उदासीन अवस्था में कि लेना है तो ले लेंगे, नहीं तो आए वह, एज इफ, जैसे कि दिस वर इंसिडेंटल, कि अगर संयोग होगा, किस्मत में होगा तो इंसिडेंट अगर लिखा है तो बिक्री हो जाएगी। जैसे टू हिज एंटरप्राइज, उसका कार्य, उसका उद्योग, उसका व्यवसाय, कि उसके व्यवसाय में अगर इंसिडेंटल अगर कुछ लिखा होगा, संयोग होगा तो बिक्री हो जाएगी। वो बड़ा ऑफ हैंड से, अपने बिना शोर मचाए, बिना दिखावा किए, वो उदासीन भाव से, में जैसे योगासन में बाबा जी होते हैं वैसे थोड़ी थोड़ी देर में बांसुरी बजा बजा करके और पोल को वापस उठाता है और रखता है। और समटाइम्स, कभी कभार, ही ब्रेक्स ऑफ, वो ब्रेक लेता है, बीच में रुकता है, प्लेइंग, बजाते हुए, टू टॉक, बात करने के लिए, टू द फ्रूट सेलर, फल बेचने वाले से, यानी बीच बीच में बात करने के लिए बांसुरी बजाना रोकता है। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ, दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, कि ऐसा लग रहा है कि ये जो उसका है लाइफ का पैटर्न है, मतलब उसके जीवन का तरीका ही उसने ऐसा ही बना रखा है, वो भी बरसों से, फॉर ईयर्स। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे, और मैं पाता हूँ बहुत ही कठिन कि मैं अपने आप को टीयर अवे कर दूँ, यानी वहाँ से दूर कर दूँ, फ्रॉम द स्क्वायर, चौराहे से, मतलब उस चौराहे पर मेरे को इतना बंधा हुआ आकर्षण महसूस होता है बांसुरी की आवाज़ और ये सब, कि मेरे को वहाँ से जाने का मन नहीं करता। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, और ये सब किसकी वजह से? फ्लूट म्यूजिक यानी बांसुरी की आवाज़ से मेरे को ऐसा होता है कि मैं वहाँ से दूर नहीं जा पाता हूँ। इट इज़ एट वंस, ये तुरंत ही, एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड की और पर्टिकुलर विशेष तौर से आवाज़ें हैं। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, और ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसमें इसकी अपनी बांसुरी नहीं हो। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, मतलब ये अलग अलग देशों की अलग अलग प्रकार की बांसुरियाँ हैं, पर ऐसी कोई संस्कृति नहीं जहाँ पर उसकी अपनी बांसुरी नहीं हो, फ्लूट नहीं हो। ईच हैज ए स्पेसिफिक, और हर बांसुरी की एक स्पेशल, विशेष फिंगरिंग, एक तरीका होता है आवाज़ निकालने का, मतलब बांसुरी से कि उंगलियों को कहाँ पर रोकना है और कहाँ से बंद करना है, कहाँ से हवा निकालनी है। एंड कंपास, उसका घुमाव कितना देना है बांसुरी को। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, ये जो इट मतलब बांसुरी के लिए है कि ये अपना खुद ही अपना संगठन बनाती है, एसोसिएशन। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, चाहे आप किसी भी बांसुरी को सुने, इट सिम्स टू मी, मेरे को ऐसा लगता है, टू बी ड्रॉन, कि ऐसे ड्रॉन यानी खींचा महसूस होता है कि इसको जहाँ भी सुनो एकदम ध्यान आकर्षित हो जाता है। इनटू द कॉमनलिटी, एकदम सामान्य अवस्था में, कि सामान्य रूप से सभी पर जो चीज़ लागू होती है, कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मानव जाति पर। बी मूव्ड, कि आप इसको सुनते ही मूड हो जाओगे, मतलब इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेज, इसके नज़दीकतम, गहनतम इसके फ्रेजेज, जो बांसुरी के जो उपवाक्य हैं, शब्द हैं, सेंटेंस है, वाक्य हैं,
टू द ह्यूमन वॉइस, मानव की आवाज़ों पे, कि इंसान किसी भी आवाज़ को बांसुरी से निकाले, अलग अलग लैंग्वेज वाले, लेकिन ये क्या करता है, मूव कर देता है, मतलब हिला के रख देता है, अपना सबका दिल जीत लेता है, दिल में जगह बना लेता है। इट्स मोटिव फोर्स, इसका प्रेरणादायक जो दबाव है, बल है, टू इज लिविंग ब्रीथ, और वो है इसका जीवित सांस, ब्रेथ। यानी कि बांसुरी अगर बजती है, प्रेरित होती है, तो वो इसके लिए, इसमें काम कौन करता है, लिविंग ब्रेथ, यानी कि जिंदा व्यक्ति की सांस। इट टू नीड्स टू पॉज, और इसकी आवश्यकता होती है थोड़ा रुकने की, पॉज करने की, फिर एंड ब्रीथ, फिर सांस लेने की, बिफोर इट कैन गो ऑन, ताकि ये जारी रह सके बजना। यानी कि रुको, सांस लो और फिर सांस दो। तो सांस के द्वारा ये बांसुरी जो है काम करती है, मोटिव होती है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड, इससे मैं इतना प्रभावित हो सकता था, बाई ए फ्यू फेमिलियर फ्रेजेज, कि कुछ परिचित जो फ्रेज होते हैं, शब्द होते हैं, उपवाक्य होते हैं, ऑन द बांसुरी, जो बांसुरी पर बजते हैं, सरप्राइजेज मी, मेरे को इतना आश्चर्यचकित करते हैं, एट फर्स्ट, प्रथम बार में ही, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, पिछले अवसरों की तुलना में, दैट आई हैव रिटर्न होम, कि जब मैं घर पर आ चुका हूँ, आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, कि लंबे समय से विदेश से अनुपस्थित रह करके, यानी कि लंबे समय से विदेश, अब्रॉड से मैं वापस आ चुका हूँ घर पर, तब भी आई हैव हार्डली नोटिस्ड, मैंने मुश्किल से ही ध्यान दिया है, सच डिटेल्स, ऐसे विस्तृत विवरण पर, एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, हैव नॉट इन्वेस्टेड देम, और उन पर ध्यान ही नहीं दिया था, विद द सिग्निफिकेंस, महत्व जिसका इतना है, आई नाउ डू, जिसको मैं अब महत्व देता हूँ, कि इस बांसुरी का कितना खिंचाव और महत्व है, आकर्षण है, जो पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ऑथर है विक्रम सेठ, एंड एक्सट्रैक्ट एक अंश लिया गया है फ्रॉम हेवन लेक, उनकी जो बुक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।